आप लोग जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए, हम लोग दो दो वीडियो देख चुके थे सब चारों सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर का। तो आज हम लोग तीसरा जो है यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग तीसरा जो है डिफिनीसन का वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जीएनएम सेकेंड ईयर का डिफिनीसन नंबर 3 का वीडियो देखने वाले हैं। डिफिनीसन कहिए, टर्मिनोलॉजी कहिए, वही है, ठीक है ना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले दो वीडियो हम दे चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए चैनल पर, ठीक है। सबसे पहले आता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है? देखिए, लीवर सिरोसिस एक लीवर का होने वाला रोग है, ठीक है, लीवर का। अब यह एक ऐसा भयंकर खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना, जो लीवर के जो हेपेटोसाइट होता है, ठीक है, वह नष्ट हो जाते हैं, समझ गए। मतलब लीवर में जितने भी ब्लड सप्लाई वाला मतलब नली होता है, वह सब नष्ट हो जाता है और उनके स्थान पर फाइबर, ऊतक और कठोर तंतु का जमावड़ा हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे ये अपना लीवर है, ठीक है, तो लीवर के ऊपर एक अलग तरह का उस फाइबर, ऊतक और कठोर तंतु ऊतक जमा हो जाते हैं। मतलब इस पर एक दूसरा टाइप का लेयर जो है जम जाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हेपेटोसाइट नष्ट हो जाते हैं। अब जब हेपेटोसाइट नष्ट हो जाते हैं, अब जैसे मानिए आप लोहा को आप भिगा कर और खुला में छोड़ दीजिएगा, तो धीरे धीरे लोहा के ऊपर जंग लगने लगता है ना, एक अलग लेयर उस पर जमने लगता है। तो उसी प्रकार से जब अधिकांश हेपेटोसाइट लीवर का नष्ट हो जाता है, तो लीवर के ऊपर फाइबर और कठोर तंतु का जमाव होने लगता है, जो लीवर को ठोस बना देता है, हार्ड बना देता है और निर्जीव और कार्यहीन बना देता है, ठीक है। तो यही आपका लीवर सिरोसिस होता है। यानी सीधा तौर पर कहेंगे कि लीवर तो रहता है, लेकिन लीवर का कोई जो है फंक्शन नहीं हो पाता है। लीवर एकदम निर्जीव, कठोर, एक सिर्फ वस्तु के रूप में आपके शरीर में रहता है, लेकिन वो काम वाम कुछ कर नहीं पाता है, कार्य विहीन हो जाता है, निर्जीव रहता है, कड़ा और कठोर ठोस हो जाता है, एक रीत, समझ गए। कब? जब उसके ऊपर एक ऊतक, फाइबर और एक कठोर तंतु का जमाव हो जाता है, तो ठीक है। चलिए, अब आता है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस कहने का मतलब है कि आपका जो गॉल ब्लड, आप लोग सुने होइएगा, ज़्यादातर सुने होइएगा आप लोग कि किडनी में स्टोन होता है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा सुने होइएगा या तो किडनी में स्टोन होता है या फिर गोल्ड ब्लडर यानी पित्ताशय, पित्त के जो होता है ना, पित्ताशय, वहाँ पे जो है पित्त के नली, वहाँ पे जो है आपके होते हैं स्टोन। तो या तो किडनी में या तो पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लडर में, ठीक है। तो जो आपके किडनी में होता है, तो उसे तो हम लोग नॉर्मल भाषा में नेफ्रोलिथियासिस कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। लेकिन जब आपका गॉल ब्लडर में अगर स्टोन होता है, तो मेडिकल भाषा में उससे हम लोग पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना कोलीलिथियासिस कहलाता है। यानी हम इसे जो है क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस या स्टोन इन द गॉल ब्लडर इज नोन एज कोलीलिथियासिस। बातें को समझ गए। यानी पित्ताशय में पथरी का निर्माण, पित्ताशय में मतलब गॉल ब्लडर में पथरी का फॉर्मेशन होना ही कोलीलिथियासिस कहलाता है। बातें को समझ गए। चलिए, अब आता है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम लोग आम भाषा में डीएम कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, या इसी को मधुमेह कहते हैं, समझ गए। आम भाषा में डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। मधुमेह जो है, जिस व्यक्ति को अगर हो जाता है तो उसको यह लंबे समय तक चलता है, ठीक है, पूर्ण जीवन भर ही रह सकता है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज किस लिए है? क्योंकि यह बॉडी में जो हमारा सेल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें जो हमारा उसमें जो पैंक्रियाज से सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन होता है, ठीक है ना, इंसुलिन, उसका बॉडी का सेल जो है सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, उपयोग नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि डायबिटीज मेलाइटिस एक क्रॉनिक मतलब लंबे अवधि का मेटाबॉलिक डिजीज है, जो कि शरीर में पैंक्रियाज, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है
कि जो पैंक्रियाज है एक ग्लैंड है, ठीक है, अग्नाशय ग्लैंड है। जो अग्नाशय ग्लैंड के बीटा सेल जो होता है उसके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, जो कि एक हार्मोन है। अब ये इंसुलिन जो है हाइपोसिक्रेशन होता है, मतलब कम स्रावित होता है, जिसके कारण बॉडी के जो सेल होता है उसको सही से नहीं मिल पाता है इंसुलिन, और उस कारण से जो है बॉडी में चीनी की मात्रा बढ़ने लगता है, ठीक है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है एवं मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगते हैं, और यही जो है आपका डीएम होता है। समझ गए? तो डायबिटीज मेलाइटिस समझ गए कि यह एक मेटाबॉलिक रोग होता है, क्रॉनिक होता है, लंबे अवधि का, ठीक है। जो पैंक्रियाज होता है अग्नाशय, उसके बीटा सेल से जो इंसुलिन स्रावित होता है हार्मोन, यह कम स्रावित होने के कारण डायबिटीज होता है, ठीक है। अब जब ये कम स्रावित होता है इंसुलिन, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा यानी रक्त में और मूत्र में भी उत्सर्जित होने लगता है, मूत्र में बढ़ जाएगा और यूरिन में उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है, चीनी की मात्रा, और यही डीएम होता है, डायबिटीज मेलाइटिस होता है। ओके, अब आता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट कहने का अर्थ है गुर्दा का प्रत्यारोपण। आप लोग सुने होइएगा कि किसी को किडनी कंप्लीट खराब हो जाता है, दोनों किडनी, तो उसको जो है किडनी डोनेट करके ट्रांसप्लांट किया जाता है। बातों को समझ रहे हैं? मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं, व्यक्ति का अगर एक किडनी सही है तो वह एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। मान गया एक किडनी खराब हो गया, एक किडनी ठीक ठाक काम कर रहा है, तो उसको एक किडनी भी आगे तक ले जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो लाइफ स्टाइल में, लेकिन वह जिंदा रहेगा, उसका काम बॉडी करता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में जो है आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर बार बार आप बचना चाहते हैं परेशानी से, तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, ठीक है। बार बार बचने का मतलब है कि किडनी खराब होने के बाद आपको सप्ताह में 2 बार कम से कम, ठीक है ना, या 1 बार, कंडीशन के ऊपर है, जाना पड़ेगा अस्पताल डायलिसिस के लिए हमेशा। तो ऐसे में परेशान है, तो जिसके पास पैसा है वो अपना क्या करता है, किडनी को डोनेट करके ट्रांसप्लांट करवा देता है। बात समझ गए? तो ही है गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देख लीजिए, गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार की सर्जरिकल प्रोसेस है। अब किडनी ट्रांसप्लांट एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है, शल्य क्रिया वाला है। जब रोगी की किडनी हमेशा के लिए समान रूप से कार्य करना बंद कर देती है, ठीक है। जब किडनी जो है, और ये किडनी हमेशा के लिए, एक किडनी है और यह किडनी हमेशा के लिए काम करना बंद कर दे। मैंने पहले ही बताया कि रोगी का जब किडनी हमेशा के लिए नॉर्मल रूप से जो काम करते हैं वह काम करना अगर बंद कर दे, तो ऐसे रोगी में स्वस्थ किडनी प्रत्यारोपित की जाती है, ठीक है। स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किसी व्यक्ति से लेगा और लेकर किसी दूसरे व्यक्ति में उसे इम्प्लांट कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, वही किडनी ट्रांसप्लांट होता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, इसमें लेजर किरणें को शॉक वेव के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं रीनल स्टोन पर आघात किया जाता है, जिससे स्टोन टूटकर बिखर जाता है एवं मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। लिथोट्रिप्सी एक, आप कह सकते हैं कि लोग नहीं करता है लेजर सर्जरी, हमको लेजर सर्जरी करवाना है, ठीक है, लेजर सर्जरी, तो वही लिथोट्रिप्सी होता है, जिसमें आपको लेजर किरण के द्वारा, ठीक है ना, लेजर जो रे होता है उसके द्वारा शॉक वेव उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, शॉक वेव, ठीक है। शॉक वेव यानी आघात वेव जो है प्रयोग करके रीनल जहाँ पे स्टोन है उस स्टोन पर यह शॉक वेव दिया जाता है लेजर किरण के द्वारा। अब वह स्टोन रीनल में जो रहता है उस पर आघात किया जाता है शॉक वेव के द्वारा, जिससे स्टोन क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, टूटकर बिखर जाता है एवं मूत्र के साथ वह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही लिथोट्रिप्सी होता है, ठीक है, लेजर किरण के द्वारा। आगे है यहाँ पे सिस्टोस्कोप। अब ये सब समझिए वर्ड, अगर आप नहीं समझिएगा, कोई पूछ देगा लिथोट्रिप्सी क्या होता है बताओ, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है बताओ, तो बताइएगा, डीएम क्या होता है बताओ, तो बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, ये सब जानना जरूरी है। सिस्टोस्कोप एग्जाम में भी आपको 5 से 10 नंबर पूछता है। सिस्टोस्कोप देख लीजिए, जब पथरी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो तो मूत्र द्वार के
जो रास्ते में कैमरा युक्त स्कोप अंदर डाला जाता है एवं स्टोन को पकड़कर बाहर निकाला जाता है। ठीक है, देखिए सिस्टोस्कोपी जो है एक प्रकार का यह यंत्र होता है। ठीक है, सिस्टोस्कोपी जो है आपका यह एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। अब यह यंत्र होता है तो यह एग्जामिनेशन यानी परीक्षण करने में भी काम में आता है, और साथ में देखते हुइएगा कितना का अगर स्टोन रहता है और वह स्टोन दवाई लेने के बाद धीरे धीरे निकल कर आपके यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में वापस आ जाता है। ठीक है ना, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग में आ जाता है, फंस जाता है, तो व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होता है। तो उस कंडीशन में यह सिस्टोस्कोप लगाकर अंदर डालकर स्टोन को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और अगर मान गए स्टोन को नहीं निकालना हो फिर भी यह जो है मूत्र मार्ग और यूरिनरी ब्लैडर को जांच के लिए सिस्टोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आता है बीपीएच। बीपीएच भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझना भी जरूरी है। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। हाइपर, देखिए हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ट्रोफी मतलब होता है बढ़ना। तो हाइपरट्रोफी का मतलब होता है अत्यधिक बढ़ जाना या बड़ा हो जाना। ठीक है, उम्मीद से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। तो बीपीएच यह एक रोग है जिसमें पुरुष का जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, आप लोगों को पता होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, मूत्राशय के पास में होता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका आकार जो है सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और इसी को हाइपरट्रोफी कहते हैं। बातें को समझ गए ना, मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मतलब बढ़ जाना, मतलब सामान्य से अधिक बढ़ जाना को हाइपरट्रोफी कहते हैं। और बेनाइन प्रोस्टेट है मतलब प्रोस्टेट का बढ़ना। ठीक है, यह एक रोग है जिसमें पुरुष की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वह उसका आकार सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है, जिस कारण से जो मूत्र मार्ग होता है वह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपके उसी यूरेथ्रा के पास में ही है, तो ये बढ़ता है तो मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। बातें को समझ गए। चलिए आगे आता है स्ट्रोक। हिंदी इंग्लिश सब में दे दिए हैं, आपको वेबसाइट पर या हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। देखिए स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी के मस्तिष्क में होने वाले रक्त प्रवाह में अचानक रुकावट के कारण जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ पे O2 होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे O2 होगा, समझ गए, ध्यान रखिएगा। O2 मतलब ऑक्सीजन। देखिए स्ट्रोक क्या है, जैसे हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी किस चीज़ से मजबूती मिलता है, तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता है हर पार्ट में, हर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन से ही, ब्लड के थ्रू ही बॉडी को ऑक्सीजन भी मिलता है। बातें को समझ रहे हैं। अब यह ऑक्सीजन सेल यानी कोशिका को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, ऊतक को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में सेल, अगर ब्लड नहीं मिलेगा सेल डैमेज होने लगेगा, और अत्यधिक सेल डैमेज होना मतलब उस बॉडी पार्ट के नुकसान पहुंचना। ठीक है, तो स्ट्रोक को हम लोग सीवीए भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रोक को हम लोग सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, या इसी को स्ट्रोक भी कहते हैं। अब सीवीए में होता यह है कि देखिए स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी अवस्था है जिसमें कोई रोगी जो स्ट्रोक वाला हो उसके मस्तिष्क में जो ब्लड का प्रवाह है वो अचानक रुक जाता है, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से ब्रेन में जो ब्लड का सप्लाई है अचानक से रुक जाता है ऐसे रोगियों में। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड का प्रवाह ब्रेन में रुकेगा मतलब ऑक्सीजन का कमी होगा, सीधा सीधा, जहाँ ब्लड की कमी वहाँ ऑक्सीजन का भी कमी। ठीक है, क्योंकि ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन ढोकर कैरी कर कर ले जाता है। ओके ना, चलिए अब ब्लड ऑक्सीजन का भी कमी हो जाएगा, जिसमें मस्तिष्क के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे ही ऑक्सीजन का कमी आएगा सेल ऊतक जो है नष्ट होने लगेंगे। तो यहाँ भी मस्तिष्क के जो ऊतक है, सेल है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कह सकते हैं, वह नष्ट होने लगते हैं एवं मस्तिष्क की समान कार्य क्षमता प्रभावित हो जाते हैं।
एवं मस्तिष्क का कार्य क्षमता प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रोक वाला पेशेंट के देखते होइएगा मुंह घूम गया, ठीक है, या मुंह के किसी एक साइड जो है आपको शेप बदल जाएगा, या कोई हाथ या पैर काम करना बंद कर देगा क्योंकि ब्रेन ही काम करना बंद कर दिया, ठीक है। ब्रेन में उसका कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, न इधर डुला सकता है न इधर डुला सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से उसको जो है हो जाता है। तो स्ट्रोक के बारे में समझ गए कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें मस्तिष्क में जो ब्लड प्रवाह होता है वह अचानक रुक जाने के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण जो है आपके होते हैं, ठीक है। जिससे अब जैसे ही ऑक्सीजन कमी होगा तो मस्तिष्क में जो सेल है, जो टिश्यू है, उसमें नष्ट होने लगेगा और इस कंडीशन में मस्तिष्क का जो फंक्शन है वह प्रभावित हो जाएगा, कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगा। समझ गए? चलिए, बर्गर रोग क्या है? देखिए, बर्गर डिजीज क्या होता है देख लीजिए। बर्गर डिजीज यह एक ऐसा रोग है जिसमें छोटी एवं मध्यम आकार की जो धमनी है, आर्टरीज है, उसमें प्रदाह, इन्फ्लामेशन या लेशन या थ्रोम्बस निर्माण हो जाता है, जिसे प्रभावित अंग को रक्त प्रवाह कम हो जाता है। इसे थ्रोम्बोनजाइटिस ऑब्लिटेरेंस भी कहते हैं। बर्गर रोग, देखिए, बर्गर रोग कहने का मतलब है कि जो धमनी होता है जहाँ से ब्लड प्रवाह होता है उसमें सूजन हो जाना, उसमें फूल जाना। देखते हो या किसी किसी का नस जो है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, तो वही एक प्रकार से बर्गर डिजीज रहता है। अब जैसे ही यह होता है बर्गर डिजीज, तो छोटी एवं मध्यम आकार के जो आर्टरीज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पर्दा होगा यानी सूजन हो जाएगा। अब यह होता है कब? तो वहाँ पे लेशन, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ का जमाव हो जाएगा या थ्रोम्बस का निर्माण हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई ऐसे पार्टिकल कण जम जाएगा, समझ गए। या वहाँ पे एक लेशन, मतलब एक कह सकते हैं कि किसी चीज़ के ट्यूमर के रूप में लेशन बनने लगेगा, इसका निर्माण हो जाता है, जिससे जो प्रभावित अंग है आगे, वो उस आगे, चूँकि वहाँ पे लेशन बन गया है जो रुकावट पैदा करेगा, थ्रोम्बस बन गया है जो कि रुकावट पैदा करेगा और ब्लड जो है आगे नहीं जाने देगा या कम जाने देगा, और इससे ही हम लोग थ्रोम्बोजाइटिस जो है ऑब्लिटेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नॉर्मल समझिए, बर्गर डिजीज छोटी या मध्यम धमनी का एक रोग है जिसमें उसमें पर्दा हो जाता है और वहाँ पे लेशन या थ्रोम्बस का निर्माण हो जाता है, जिससे प्रभावित अंग को आगे रक्त प्रवाह में कमी आ जाती है, ठीक है। और इसे थ्रोम्बोनेजाइटिस ऑब्लिटेरेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, मिर्गी क्या होता है? देखिए, मिर्गी जिसको एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मिर्गी क्या है? यह एक तंत्रिकीय विकार है। बात समझिए, न्यूरॉन्स में गड़बड़ी होने के कारण ये होता है, इसीलिए इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क में न्यूरॉन असमान इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण बार बार दौरे आते हैं, ठीक है। जिसमें जो न्यूरॉन्स, मैंने पहले ही बता दिया, न्यूरॉन्स एक प्रकार का कोशिका है जो ब्रेन की कोशिका है, ठीक है। तो यही न्यूरॉन्स जो ब्रेन में होता है, यह एबनॉर्मल यानी असमान रूप से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण बार बार दौरे आते हैं। मतलब यह बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है एक्टिव हो जाता है और सिग्नल ब्रेन को बहुत ज़्यादा जो है चालू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बार बार दौरे आते हैं, ठीक है। यानी सीधा कहिए, न्यूरॉन्स के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है ब्रेन में, वह ज़्यादा हो जाने के कारण बार बार दौरे आते हैं, ठीक है। और यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो एपिलेप्सी यही होता है जिसमें दौरे आते हैं, ठीक है। बवासीर क्या होता है? हेमोरॉइड्स, ठीक है। हेमोरॉइड्स क्या होता है? तो जो मलाशय होता है या जो गुद्दा है, उसके रक्त वाहिनियों की बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी में हाथ हो, पैर हो, ठीक है, कहीं भी हो, सब जगह जो है रक्त की वाहिनी छाया हुआ है, ठीक है। सभी जगह जो है नस जिससे रक्त प्रवाह होता है वह छाया हुआ है, ठीक है, जाल की तरह। अब उसी प्रकार जो मलाशय होता है, रेक्टम, और जो हमारा गुद्दा है, एनल मल द्वार जो है, वहाँ भी जो है आपके रक्त वाहिनी है। अब ये रक्त वाहिनी जो है आपके बहुत ज़्यादा उसमें बाहर से फूल जाएगा, फूलने के बाद उसमें लंबाई में वृद्धि आ जाएगा,
तो वही बवासीर कहलाता है, ठीक है। और यही जो है यहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है व्यक्ति को, ठीक है, लगता है बवासीर है। तो बवासीर कब होता है? बवासीर आपके मलाशय के आसपास, ठीक है, या जो मल द्वार है उसके आसपास के जो नस है वह फूल जाता है और उसके लंबाई में वृद्धि हो जाता है, और उसी को हम लोग बवासीर कहते हैं। बातें को समझ गए? चलिए एकदम आसान भाषा में समझिए। आगे है लंबर पंक्चर। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लंबर पंक्चर एक प्रोसेस होता है जिसको आपको समझना चाहिए। लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। क्या है? लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो स्पाइन होता है, स्पाइन मतलब समझ रहे हैं ना, रीढ़ के जो हड्डी वाला होता है, जो आप पीछे बैकबोन जो जिसको कहते हैं बीच वाला, वही स्पाइन। स्पाइन के लंबर, ठीक है ना, स्पाइन के लंबर सब आर्केनोइड स्पेस से में एक सुई प्रविष्ट कराकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF निकाला जाता है। इसका उपयोग रोग के डायग्नोसिस के लिए, उसके उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लंबर पंक्चर क्या? देखिए लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर है। क्या है? लंबर पंक्चर एक आपका प्रोसीजर है, ठीक है ना, समझ गए चीज़ों को। तो यहाँ पे आप लोग को समझ गए कि देखिए जैसे आप लोग देखते हो या कभी कभी कि किसी किसी व्यक्ति को जो है पीछे रीढ़ की हड्डी में सुई चुभाया जाता है, ठीक है, तो वह एक प्रकार का जो है आपका लंबर पंक्चर होता है, LP होता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि आपके रीढ़ की हड्डी में हल्का हल्का जो है गैप होता है, ठीक है। उसी गैप में जो सब आर्केनोइड स्पेस होता है, यह एक क्षेत्र होता है आपके रीढ़ के जो स्पाइन है उसमें, यह एक क्षेत्र होता है, सब आर्केनोइड स्पेस होता है। इसी स्पेस में आपके जो है जो आपका सिरिंज सुई होता है उसको प्रविष्ट कराकर CSF फ्लूइड जो है निकाला जाता है, और इसी प्रोसीजर को जो है हम लोग लंबर पंक्चर कहते हैं। इसका उपयोग निदान के लिए या उपचार के लिए जो है किया जाता है। बातें को समझ गए? चलिए ये हो गया आपका। आगे है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक एक दवा है जो ज्वरनाशक दवा होता है। यह दवाई बुखार को कम करने हेतु उपयोग की जाती है, जैसे पैरासीटामोल, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक ड्रग जो बुखार को कम करता है। बातें को समझ गए? चलिए आगे है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिजेंट जो होता है स्राव रोधक। ये दवाएं ऊतकों का संकुचन करती है एवं स्राव को रोकने में मदद करती है, जैसे एट्रोपिन। देखिए एस्ट्रिजेंट जो होता है यह अत्यधिक अगर स्राव आ रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास करता है, ठीक है, जैसे एट्रोपिन। जैसे किसी को अगर मान के बहुत ज़्यादा मुंह से झाग निकल रहा है, ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए एट्रोपिन दिया जा सकता है, ठीक है। तो यह स्राव रोधक होता है, कहीं से भी स्राव निकल रहा है तो उसको स्राव को जो है सिक्रेशन को रोकता है, ठीक है ना, मदद करता है, तो जैसे एट्रोपिन। ओके, तो आज मैंने आपको लगभग बहुत सारे मैंने डिफिनीशन टर्मिनोलॉजी करा दिया। आपका काम है ये आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नर्सिंग ज्ञान, ठीक है ना, nursingyan.com पर यह आपको मिल जाएगा। आपके सेकेंड ईयर के MSN 1 के डिफिनीशन एंड QB वाला में यह आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं डाउनलोड करने आ रहा है तो मैं आपको बता चुका हूं, जाके चैनल पर देखिए कि कैसे वेबसाइट पर आपको नोट्स मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं। ओके, चलिए धन्यवाद।